Welcome to all the students in our third class of Hello Alkane and Hello Arenes. Students, today I am going to discuss with you IUPAC nomenclature of Hello Alkane and Hello Arene. Students, basically nomenclature is based on the three things. तीन बातों पर बेस है ये. पहली बात इसमें होती है प्रीफिक्स, दूसरा इसमें होता है पेरेंट चेन और तीसरा इसमें होता है स्टूडेंट सफिक्स. बेसिकली इन तीन बातों से मिलकर बनी होती है हमारी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. ओके, अब टेंशन इस बात की होती है कि सर प्रीफिक्स किसको लिया जाए, सफिक्स किसको लिया जाए और पेरेंट चेन किसको लिया जाए. तो स्टूडेंट्स, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो आपकी होती है क्या, वो आपकी होती है पेरेंट चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप बोलते हैं पेरेंट चेन. इनके नेम फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम. आप सबने पढ़ा भी होगा. C1 अगर है तो इसको अपन मैथ बोलेंगे, मैथ बोलेंगे. C2 है तो इसको एथ बोलेंगे. 3 को प्रोप बोलेंगे. 4 को ब्यूट बोलेंगे. 5 को पेंट बोलेंगे. सबने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में. ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं इसको. अब दूसरी बात आती है प्रीफिक्स की. प्री मींस होता है पहले आने वाला. तो पहले कौन आएगा, जूनियर, जूनियर फंक्शनल ग्रुप. सर कौन कौन से हैं ये? थोड़ा जूनियर फंक्शनल ग्रुप में हमारे आ जाते हैं एक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऐसे ही नाइट्रो, नाइट्रो और कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रो, एल्काइल ग्रुप. तो इस तरह के जो ये है, ये सब आ जाते हैं हमारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप में. इन्हें हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं. और कैसे लिखते हैं, विद इट्स पोजीशन ऑन पेरेंट कार्बन चेन. इसकी पोजीशन के साथ पेरेंट कार्बन चेन. क्लियर? सफिक्स में क्या आता है? तो जो सफिक्स में जो है वो हमारे सफिक्स में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल हमारे एल्केन पढ़ रहे हैं, उसके पीछे लगाया एल्केन. तो इसमें मैक्सिमम जो आपको मिल जाएगा वो तीन मिल जाएंगे. या तो एन मिल जाएगा, या फिर आपको ईन मिल जाएगा, या फिर आपको आयन मिल जाएगा, है ना. रेयर केसों में आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलते रहेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही रखे हैं. फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं. चलो एक तो अगर OH लिखा हुआ है तो इसको एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है. तो इसको अपन लोग किसका सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ऑल. ऐसे ही CHO लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है. और भैया इसका हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, इसका सफिक्स लगाते हैं हम लोग अल. ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है. इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन. ऐसे ही COOCOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कीटोन है, कीटोन. ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो आप देख रहे हैं ना. तो अब शायद आपके मन में समझ में आएगा प्रीफिक्स क्या है, पेरेंट चेन क्या है, सफिक्स क्या है. आपको इसी बेस पर नेम लिखने होते हैं. ठीक है. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ. जरा देखिए, अगर लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है CH3
Cl, CH3Cl लिखा हुआ है। तो क्या मतलब होगा इसका? देखिए यहां पर क्लोरो लगा हुआ है तो पहले लिखेंगे आप क्लोरो, क्लोरो। बताओ इसके अंदर कितना कार्बन है? 1 कार्बन, और इसलिए सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तो इसको आप लिखेंगे मैथेन, CH और Cl। दिस इज द क्लोरोमैथेन। ये क्लोरीन है, ये 1 कार्बन है, इसलिए इसके लिए मैथ आएगा तो क्लोरोमैथेन। सिमिलरली अगर लिखा हो CH3 CH2 Cl, है ना, तो बड़ा सिंपल, सभी के मन में आ गया होगा, तुरंत सभी बना भी लिया होगा, है ना, क्लोरोमैथेन। मैथेन आपको लग रहा होगा सर 12th क्लास पढ़ा रहे हैं आप, 10th में क्लास की बात है, स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, है ना, तो उन सबको मैं एक साथ लेके चल रहा हूं कि सबकी समझ में आ जाए। अब गाइस समझने वाली बात यहां पर ये है कि इसमें नया टर्म ऐड करता हूं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कैसा है। तो बताओ यहाँ पर ये कितने कार्बन जो जिस कार्बन से जुड़ा गया किसी कार्बन से अटैच है? नहीं, तो अब इसलिए कैसा होगा? प्राइमरी। जिससे अटैच है वो 1 से अटैच, तो ये भी कैसा होगा? प्राइमरी। समझ रहे ना? चलिए मैं सेकंड केस की, अगले केस की ओर आपको ले चलता हूं, नेक्स्ट केस। अब स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखिएगा, अगर लिखा हुआ है CH3 CH2 CHBr CH3, सभी लोग अपनी नोटबुक पर इसका नेम लिख लेंगे। लगता है लिख भी लिया होगा सर, लिखने की जरूरत नहीं, और बता देंगे हम तो इसको, बहुत सिंपल है सर ये। 1 2 3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नॉलेज थी आईपीएससी की। अब मैं चलता हूं टिपिकल प्रॉब्लम्स की ओर जो आपके 12th क्लास से रिलेटेड है। तो समझ में आया ना, प्रीफिक्स हो सकता है, पेरेंट चेन और सफिक्स तीनों के कॉम्बिनेशन से बना आईपीएससी, तो इसका मतलब जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, इस सब आएंगे तो ये सब प्रीफिक्स के रूप में आएंगे, और इनको हम लोग पहले डिनोट करेंगे इनकी पोजीशन के साथ। यहाँ पर ब्रोमीन लिखा हुआ है, इनकी पोजीशन के साथ इसको लिखा जाएगा, क्लियर है ना, इनकी पोजीशन के साथ इनको लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। यस स्टूडेंट, राइट और नॉट राइट? ठीक है, अब मैं चलता हूं थोड़े से 12th के एग्जांपल्स की ओर, जो 12th से रिलेटेड होंगे आपके और जो आपके 12th में आएंगे, ठीक है ना। जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अब जो 12th के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या सीखना है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। देखिए सबसे पहली बात कि कुछ टर्म में आप जान लो, आइसो क्या मतलब होता है? आइसो जब भी कभी टर्मिनल कार्बन के पास वाले कार्बन पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसो कंडीशन। आर यू गेटिंग और नॉट? क्या बोला मैंने? व्हेन एल्काइल ग्रुप is present to the near to the adjacent terminal कार्बन। एडसेंट टर्मिनल कार्बन पर अगर कभी एल्काइल ग्रुप या कोई भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे आइसो। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? तो अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि यहां पर 1 2 3, ठीक है ना, और यहां पर इस कार्बन पर ये टर्मिनल कार्बन तो इसके पड़ोसी कार्बन पे ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका आईपीसी नेम क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और जबकि इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? आइसोप्रोपेन होगा, आइसोप्रोपेन। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बीच में है कि इधर है कि उधर है। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए, CH3 CHCl CH2 CH3।
तो अगर आप इस केस को देखेंगे तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। लेकिन अगर आप बात करें तो ये भी क्या है, ये भी नॉट आइसोप्रोपेन, आइसोब्रोमोप्रोपेन, सॉरी आइसोब्रोमोप्रोपेन। दिस इज द सिमिलरली आइसोक्लोरोब्यूटेन, आइसोक्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, क्या ये आइसो कंडीशन बना रहा है? बताइए, क्या ये आइसो कंडीशन बना रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट द आइसो, ये आइसो कंडीशन नहीं बना रहा, ये सेकेंडरी है। इट्स राइट, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये सेकेंडरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आइसो कंडीशन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? चलिए, तो बात आपको समझ में आई ना। अब आप लोग आइसो कंडीशन को पहचान पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कभी टर्मिनल कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है, अगर उस पर कोई JRF जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग आइसो कंडीशन कहते हैं। क्लियर ना। अगली बात है नियो। तो ये नियो क्या है समझिए। नियो, तो स्टूडेंट्स अगली बात है नियो। एक नया टर्म है नियो। बड़ा डाउट रहती है बच्चों को, सर ये नियो क्या है ना। तो देखिए नियो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नियो का मतलब है व्हेन all the valency of carbon is satisfied why alkyl group and one of the alkyl group contain functional group। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे नियो। समझिए ध्यान से जरा देखिए, लिखा है CH3 CH2, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और यहां पर लगा है Br, यहां पे क्या लगा हुआ है Br। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल, आगे 1 ब्रोमो भी आना है, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका स्टूडेंट्स जो कॉमन नेम होगा वो होगा नियो। अब देखो नंबर कहां करो, 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी? तो बता दूं मैं आपको, ये भी कैसा है, ये भी आपका स्टूडेंट प्राइमरी है, बिकॉज ये जिस कार्बन से अटैच है वो केवल डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आप समझे आइसो नियो। अब मैं चलता हूं सबसे लास्ट, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है ये, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। नॉर्मल व्हेन स्ट्रेट चेन इस परसेंट, तो इसको हम लोग लिख देते हैं नॉर्मल। कैसे लिखा है, CH3 CH2 Br, तो लिख सकते हैं N ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, स्ट्रेट चेन प्रेजेंट। ठीक है ना।
एन ब्रोमो ब्यूटेन। समझा नहीं? ऐसे ही सिमिलरली अगर लिखा हो तो CH3 CH2 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 CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है ना? एन पेंटेन, समझ रहे ना? एक बात और ध्यान रखना बस आप लोग, वो क्या ध्यान रखना है आपको? वो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप एंड JRF जूनियर फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन। इनको हमेशा टर्मिनल कार्बन पर होना चाहिए। अगर टर्मिनल कार्बन पर होंगे तभी अपनी बात बन पाएगी। समझा नहीं समझे? ओके, तो नॉर्मल आइसोनियो भी कंप्लीट। और ये हमेशा कैसे होते हैं? ये आपके प्राइमरी होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत सारे IUPAC हम आज बनाएंगे बड़ी जल्दी जल्दी। आप लोग भी अपनी नोट्स पर लिखते जाएंगे और साथ साथ मैं भी आपके साथ नोमेनक्लेचर को डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमन नेम भी डिस्कस करेंगे साथ में। चलिए बताइए, CH3 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 Cl। क्लियर? बताइए इसका क्या नेम होना चाहिए? बताइए इसका क्या नेम होना चाहिए? आ रहा होगा सभी को ना? वन लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3, तो बताइए 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? टर्सरी। सर टर्सरी क्यों यूज करा आपने? बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं ना, जिस कार्बन से ये अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। जैसे क्या बोला हमने इसको? टर्सरी ब्यूटेल, वाई ब्यूटेल? बिकॉज 4 कार्बन प्रेजेंट। टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटेल क्लोराइड। क्लियर? अच्छा, अगला बताइए स्टूडेंट, CH3 CCH3 Br CH2 CH3। ठीक है ना? आपको बताना है कि क्या ये नियो है? क्या ये नियो है? नहीं, इट इज नॉट नियो। क्या ये आइसो है? नो, इट इज नॉट आइसो। पहले IUPAC में लिख लेते हैं। चलो सिंपल सा है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना? अब अगर इसके हम कॉमन नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? बताइए कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? रियली इट इज अ टर्सरी। ओके, तो 1 2 3 4 5 टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड, टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड। इसको और क्या लिखा जा सकता है? और इसको लिख सकते हैं हम लोग टर्सरी एमिल ब्रोमाइड। 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं क्या? एमिल, तो टर्सरी एमिल ब्रोमाइड। ठीक है ना? याद रहेगा नहीं रहेगा बताइए स्टूडेंट? चलिए, तो और भी बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर है, सब लोग हम लोग करते हैं। कुछ कॉमन नेम से लिखेंगे, है ना, कुछ इस तरह से लिखेंगे, लगातार करते रहेंगे IUPAC को। 5-7 मिनट और IUPAC डिस्कस करेंगे, फिर कल बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस के साथ आपको इसको कराएंगे IUPAC को। देखिएगा ध्यान से। CH3 CF C2H5 CH2C Br C2H5 CH3। ठीक है जी? बताइएगा इसका क्या नेम होगा? देखिए, इस तरह के नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, है ना? तो इसको ओपन कर लेते हैं। CH3 CF CH2 CH3 CH2 CBr CH2 CH3 लिखिएगा। इसका नेम क्या लिखेंगे हम? नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7।
तो क्या लिखा हुआ है ये, अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखेंगे, 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो, और ये आपका क्या हो जाएगा 7 तक है तो, और सिमिलरली ये 3,5 डाइमिथाइल 3,5 डाइमिथाइल हेप्टे, ठीक है। अब सिमिलरली यार ऐसे भी लिखाओ, जैसे कि लिखा हुआ है CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH2 Br, CH2 अब स्टूडेंट इसका नेम लिखना है हमको, है ना। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, CH3 CH2 Br। दिखेगा आपको कि कौन सा कार्बन लेफ्ट है, उस पर किसकी वैलेंसी स्थिति बची हुई है, तो उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप का एडजस्ट कर देंगे जो उसमें गिवन होगा, है ना। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, किसी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे बेटा, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नेम लिख लेंगे 1 2 3 4, तो लिख दें क्या होगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, पहले आगे क्या आना है 1 ब्रोमो आना है, तो 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही ओवर करता हूं, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा जितने भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की, वो डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।